बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए। मुल्क के चीफ कमांडर, मुल्क के सुप्रीम कमांडर का जनाब इंतखाब हो चुका है। इससे मुतल्लिक आपको तफसीलात बताने जा रहे हैं। नंबर गेम सारी आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से वोट पूरे किए गए, किसने वोट पूरे करवाए, कौन कौन से खुफिया हाथ जनाब बीच में मुलविस थे, और जिस तरीके से 8 फरवरी का जनाब इलेक्शन हुआ है उसी की बिना पर जनाब आज ये सदारती इंतखाब भी जनाब हो चुका है और पाकिस्तान के सदर का फैसला हो चुका है। आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस तमाम कार्रवाई को मुस्तरद किया है। आज की जो सारी कार्रवाई है उसको मुस्तरद किया है। क्यों किया है उसकी वजह भी आपको बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथ साथ किस किस जमात ने इस सारे प्रोसेस से बाइकआउट किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया। असम्बलियों में आज मुख्तलिफ किस्म की जनाब डेवलपमेंट्स होती रही हैं। कौमी असम्बली में खासकर अगर हम बात करें तो बड़ी हंगामा आराई हुई वहाँ पर और बड़े नारेबाजी हुई, बड़ा शदीद गर्मा गर्मी वाला भी माहौल रहा वहाँ पर। और इमरान खान और कैदी नंबर 804 के हक में जनाब नारे लगते रहे। तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, ये किसने कहा और किसके बारे में कहा, ये भी तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुरुआत करेंगे जनाब आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर यानी सदर पाकिस्तान का जनाब इंतखाब हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो नामजद किए गए उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका नाम था जनाब महमूद खान अचकज़ई। जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो PDM पार्ट 2 जनाब जो टोला है, जो मैंडेट चोर जनाब इन असम्बलियों में आ पहुंचे हैं, उनकी जानिब से जो मुश्तरका उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM, IPP और दीगर जो छोटी मोटी जमातें हैं जो जिन्होंने इत्तेहाद किया है, इस हुकूमती इत्तेहाद का जनाब हिस्सा बने हैं, उनके मुश्तरका उम्मीदवार थे जनाब आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के जनाब सदर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान के 14वें सदर यानी 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने वोट्स कितने हासिल किए अब आपके सामने फिगर्स रखने जा रहे हैं। जनाब जो सदर का इंतखाब होता है उसके लिए तमाम असम्बलियों के अंदर पोलिंग होती है। तमाम असम्बलियों के जो 9 मुंतखब अरकान होते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो हुकूमत के हों, वो तमाम उसमें हिस्सा लेते हैं। और आपके सामने अभी फिगर्स रखेंगे तमाम असम्बलियों के कि किस तरीके से किस असम्बली से किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। ये 2 कैंडिडेट्स थे जनाब आसिफ अली जरदारी और उनके मुकाबले में जनाब महमूद खान अचकज़ई। इन्होंने जनाब जो हासिल किए टोटल इलेक्टोरल वोट्स जनाब जो हासिल किए आसिफ अली जरदारी ने, वो है 411 यानी 411 वोट्स लेकर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। उसके मद्दे मुकाबले अगर हम बात करें महमूद खान अचकज़ई की, जो कि ओपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है BNP, उन्होंने भी हुकूमती इत्तेहाद का फैसला ना बनने का ऐलान किया था और वो अपोजिशन में बैठे हैं और उन्होंने भी महमूद खान अचकज़ई के हक में वोट डाला है। जनाब महमूद खान अचकज़ई के जो कुल इलेक्टोरल वोट्स हैं वो हैं जनाब 181। अब अगर असम्बलियों की बात करें, क्योंकि तमाम असम्बलियों के अंदर वोटिंग होती है, कौमी असम्बली के अंदर भी और चारों सूबाई असम्बलियों में, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, KP की असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली, इन तमाम असम्बलियों में वोटिंग होती है। उसके बाद जो उस वोटिंग का जो तनासुब है उसके मुताबिक जनाब इलेक्टोरल वोट्स कंसिडर किए जाते हैं और उसमें फिर फैसला होता है कि किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को जनाब वो ज़्यादा वोट पड़े हैं और वो सदर पाकिस्तान मुंतखब होता है। इसके साथ साथ पूरा पार्लियामेंट जनाब इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है, इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेता है और पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज शामिल हैं, नेशनल असम्बली भी और सेनेट भी। लिहाजा सेनेट के जो उम्मीदवार, सेनेट के जो कैंडिडेट्स हैं, माफ कीजिएगा, सेनेट के जो मेंबर्स हैं जनाब, उन्होंने भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया, इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो दूसरी असम्बली है जिसको नेशनल असम्बली कहा जाता है,
सैनेट है ईवान बाला यानी अपर हाउस, और जो नेशनल असम्बली है वो लोअर हाउस कहलाती है, ईवान ज़ीरी। और इस कौमी असम्बली के अंदर यानी नेशनल असम्बली के अंदर जितने नौ मुंतखब अरकान हैं उन्होंने भी आज इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और जो आपके सामने आप फिगर्स रखने जा रहे हैं, नेशनल असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असम्बली और सैनेट इकट्ठे मिलाकर यानी पूरे पार्लियामेंट से जो आसिफ अली जरदारी के वोट थे वो हैं जनाब 255, 255 वोट्स लेकर आसिफ जरदारी जनाब पार्लियामेंट से कामयाब हुए। और उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई ने 119 वोट हासिल किए, 119 वोट्स महमूद खान अचकज़ई ने, यानी सैनेट और उसके अलावा नेशनल असम्बली की अगर मिलाएं, कौमी असम्बली और सेनेट की जो सीटें मिलाएं टोटल, वो जो वोट्स पड़े हैं यानी पूरे पार्लियामेंट के जो वोट पड़े हैं वो हैं जनाब 255 वोट्स आसिफ जरदारी को और 119 वोट यानी 119 वोट महमूद खान अचकज़ई को। अब अगर हम बात करें पंजाब असम्बली की, तो पंजाब पे जैसे मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जनाब बराजमान हैं, वो अक्सरियत में हैं और मैंडेट चोरी करके जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और पाकिस्तान की अवाम के हक पर डाका डाल के जनाब अपनी ये हुकूमत बना चुके हैं। और कैलिबरी क्वीन जनाब आजकल पंजाब की वजीर आला हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया उस शख्स को कि जिसके बारे में वो भी और उनके अब्बा हुजूर भी और उनके चाचा भी और उनका जो कज़न है हमजा शहबाज वो भी जनाब बड़े मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से उसको नवाजते थे उस कैंडिडेट को, और उस कैंडिडेट का नाम है आसिफ जरदारी। ये वही खातून है कि जो कहा करती थी कि इमरान खान को वोट डाला तो वो आसिफ जरदारी के डब्बे से निकलेगा, आसिफ जरदारी को वोट डाला तो वो इमरान खान के डब्बे से निकलेगा। और आज वही खानदान, वही शरीफ खानदान, उसी शरीफ खानदान के सारे मेंबरान जनाब वोट डाल रहे हैं उसी आसिफ जरदारी को कि जिसके बारे में शहबाज शरीफ जो अब के मौजूदा मैंडेट चोर, मैंडेट थीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, यानी ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड जो वजीर आजम बने हैं, वो उनका कहना था कि इसके पेट से फाड़ कर जनाब पाकिस्तानी कौम का पैसा निकालेंगे। आज कल जिसका पेट फाड़ना था, जिसको कराची और लाहौर और पेशावर की सड़कों पर जनाब घसीटना था इन्होंने, उसको आज ये सदारत के लिए इन्होंने नामजद किया और उसको आज इस पूरी पार्टी ने जनाब वोट दिया। पंजाब असम्बली में जनाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया, उसके अलावा दीगर तमाम जो हवारी हैं इनके, जो मैक्सिमम लोग बीच में से हारे हुए जो आके इन असम्बलियों में बैठ गए हैं और अब मजे लूट रहे हैं MNA शिप के और MPA शिप के, जनाब उन तमाम लोगों ने वोट दिया आसिफ जरदारी को और पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी के 246 वोट्स निकले हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई की जो टोटल वोट्स हैं वो हैं जनाब 100, यानी महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सपोर्ट किया, उसके अलावा जो दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं जिन्होंने इत्तेहाद किया वो आपस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ यानी PTI के साथ, उन तमाम लोगों ने महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया और 100 वोट निकले महमूद खान अचकज़ई के पंजाब असम्बली से, जबकि आसिफ जरदारी के 246 वोट्स निकले। सिंध असम्बली की अगर बात करें तो सिंध पे चूंकि पीपल्स पार्टी का राज है, पिछले 15 सालों से जनाब पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम का खून चूस रही है और अब भी जनाब दोबारा खून चूसने के लिए तैयार हो चुकी है। और सिंध में क्योंकि बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये ज्यादा होल्ड किस बिना पर है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किन खुफिया हाथों का जनाब इनके सर पर साया दस्ते शफकत है, उस बिना पर जनाब ये दोबारा सिंध असम्बली में बराजमान हो गए और बड़ी पार्टी बनकर सामने आए हैं और यहां से सिंध असम्बली से जनाब 151 वोट्स हासिल किए हैं। 151 वोट हासिल किए जनाब इन्होंने आसिफ जरदारी ने और उसके मुकाबले में 9 वोट्स हासिल किए जो PTI के नामजद किए गए उम्मीदवार थे यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकज़ई। महमूद खान अचकज़ई खुद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के PK मैप के जनाब ये सरबराह हैं और ये भी इन्होंने भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का फैसला किया और अपोजिशन में ये बैठे और तमाम अपोजिशन जमातों ने, जिनमें से मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को निकाल दीजिए तो उनके अलावा बाकी जमातों ने जिसमें बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इनकी अपनी पार्टी जनाब इन्होंने इनको वोट दिया और लेकिन सिंध असम्बली में जनाब इनके टोटल 9 वोट्स पड़े। और KPK असम्बली की अगर बात करें तो यहाँ पर चूंकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जनाब यहाँ पर हुकूमत है और इस KPK असम्बली में फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 पर जीते हुए लोग जनाब वो इस असम्बली में बैठे हुए हैं। अवाम का मैंडेट चोरी करके नहीं आए, अवाम के वोटों से आए हैं, इमरान खान और PTI के नाम पर वोट लेकर आए हैं।
उस असम्बली के लोगों ने जनाब वोट दिया है महमूद खान अचकजई के हक में। 91 वोट्स पड़े हैं महमूद खान अचकजई को जनाब केपी के असम्बली से, जबकि उसके मुकाबले में आसिफ जरदारी ने यहाँ से 17 वोट हासिल किए हैं। आसिफ जरदारी को यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी जो पीटीआई की टूटी हुई जमात है, जो परवेज खटक की जिसके सरबराह हैं उन्होंने, और उसके अलावा जो दीगर जो अपोजिशन में बैठे हैं उन्होंने, वो टोटल 17 लोग बनते हैं, जिन 17 लोगों ने आसिफ जरदारी को केपी के असेंबली से वोट दिया। लिहाजा कंक्लूड अगर इसको करें तो 91 वोट्स महमूद खान अचकजई के केपी के असेंबली से निकले और 17 वोट आसिफ जरदारी के। बलोचिस्तान असेंबली की अगर बात करें तो बलोचिस्तान में क्योंकि वो नशिस्तें रेडियो की तरह बांटी गई हैं, आधी नून लीग ले ले, आधी पीपल्स पार्टी ले ले, और चांद है कि जनाब वहाँ पे जो इलाकाई जमातें हैं उन्होंने वहाँ से वो नशिस्तें जीती हैं। लिहाजा वहाँ पर वो जो जिस तरह रेडियो की तरह नशिस्तें बांटी गई हैं, वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमातें हैं और उसके साथ उनकी जो इलाकाई जमातें हैं वो भी शामिल हैं। इसलिए कुल मिलाकर जनाब 47 वोट्स पड़े हैं आसिफ जरदारी को। जबकि जो आप बात करें अगर महमूद खान अचकजई की, तो महमूद खान अचकजई को बलोचिस्तान असेंबली से एक वोट भी नहीं पड़ा। ये था तमाम अहवाल तमाम असम्बलियों का। मैं इसको कंक्लूड करूं तो इस तरीके से तमाम वोट्स आसिफ जरदारी ने पंजाब असेंबली से 246 वोट्स हासिल किए, महमूद खान अचकजई ने 100 वोट्स। उसके बाद सिंध असेंबली से 151 वोट्स आसिफ जरदारी ने 9 वोट हासिल किए महमूद खान अचकजई ने। केपी के असेंबली से 17 वोट आसिफ जरदारी ने, जबकि 91 वोट्स हासिल किए महमूद खान अचकजई ने। बलोचिस्तान असेंबली से 47 वोट्स आसिफ जरदारी ने हासिल किए और कोई वोट हासिल नहीं किया महमूद खान अचकजई ने। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, नेशनल असेंबली और सेनेट की, तो यहाँ से 255 वोट्स आसिफ जरदारी और 119 वोट्स हासिल किए जनाब महमूद खान अचकजई ने। और ये इस तरीके से टोटल जो सारा प्रोसेस हुआ आज कंप्लीट हुआ। आज जो सुप्रीम कमांडर जो सदर होता है पाकिस्तान का, उसका इंतखाब हो चुका है और दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए आसिफ जरदारी 411 वोट्स लेकर 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। महमूद खान अचकजई ने जनाब इस सारे प्रोसेस के बाद, इस वोटिंग के अमल के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम ने एक पार्टी को वोट दिया है, एक लीडर को वोट दिया है जो कि जेल में है, जिस पार्टी को साइड लाइन किया गया है, और हमें उनका मैंडेट मानना चाहिए कि जिसको वोट पड़ा हो उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लिहाजा बड़े पॉजिटिव उनके कमेंट्स थे महमूद खान अचकजई के, इमरान खान के बारे में भी और पीटीआई के बारे में भी। और अगर हम बात करें अब पीटीआई की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस अमल को, इस सारे सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया है। और वो मुस्तरद क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हाउस अभी मुकम्मल नहीं है। अभी मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं, वो उनको नहीं दी गई, उनसे उनका ड्यू हक जनाब छीन लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 नंबरी फ्रॉड और जालसाजी के जरिए जिस तरीके से इलेक्शन करवाए, उसी तरीके से 2 नंबरी और फ्रॉड के जरिए वो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जिन्हें जो पीटीआई की बनती थी वो नहीं दी गई और वो बाकियों में बंदर बांट कर दी गई हैं बाकी जमातों में। लिहाजा पीटीआई ने इस चीज़ को बिल्कुल मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वोटिंग अमल का हिस्सा बनी, महमूद खान अचकजई को जनाब वोट दिए, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है उसको ऑन दी होल मुस्तरद किया गया पीटीआई की जानिब से। और इस सदर के इंतखाब को जनाब गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया। उसकी वजह यही है कि यह हाउस मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें जिस पार्टी को मिलनी थी, जिस पार्टी का हक था, उसको नहीं दी गई। और अभी ये फैसला, अभी इस केस का फैसला पेंडिंग है, अभी जाने हैं ये सारे मामलात अदालतों में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो उन खुफिया कुव्वतों की उस इमा पर, उन खुफिया कुव्वतों के इशारों पर जिस किस्म की 2 नंबरी करनी थी वो कर चुके हैं। अपनी जो असलियत थी वो उन्होंने दिखा दी है, नताइज बदलने में भी, नताइज दिखाने में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिनवाने में भी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छिनवाने में भी जनाब उन्होंने अपनी असलियत बिल्कुल नंगे होकर खुलकर जनाब सामने आ गए हैं। इसलिए ये नाम नेहाद इलेक्शन था और पीटीआई ने जनाब इसको मुस्तरद किया है। उसके अलावा जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम की अगर हम बात करें, यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान की जो जमात है और जमात इस्लामी सिराजुल हक की जो जमात है, उन्होंने इस इलेक्शन का बायकॉट किया है। जनाब किसी भी असम्बली में, न कौमी असम्बली, न सेनेट, न पंजाब असम्बली, न सिंध असम्बली, न केपी की असम्बली, न बलोचिस्तान असम्बली, जहां भी उनकी नुमाइंदगी है, उनके किसी मेंबर ने वोट नहीं दिया, इस सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल बायकॉट किया है जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने। पीटीआई ने
اس سارے پروسیس کو مسترد کیا، جبکہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان نے جناب بالکل بائیک آؤٹ کیا ہے اس پوری پروسیجر کا، پورے پروسیس کا جو صدارتی انتخاب ہوا، اور نہ وہ قومی اسمبلی میں وہ اعتراضات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تمام اسمبلیوں میں جہاں جہاں ان کی نمائندگی ہے وہ تحفظات کے ساتھ اور اعتراضات کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ کسی بھی اس پروسیس کا جناب وہ حصہ نہیں بنے، انہوں نے ٹوٹلی بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور عمر ایوب کا کہنا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن کو کلعدم قرار دینا چاہیے۔ جس طریقے سے دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے یہ نشستیں چھینی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئیں، اس کی بنا پر یہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، اس فراڈ الیکشن کو کلعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ صدارتی انتخاب پاکستان تحریک انصاف جناب مسترد کرتی ہے، اور اسمبلی میں بھی جناب آج بہترین طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اور جو جتنے سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران، انہوں نے جناب فلک شگاف نعرے لگائے عمران خان کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ آج بھی عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کر جناب ان کی آواز اور ان کا نام جناب گونج رہا ہے قومی اسمبلی میں، اور باقی صوبائی اسمبلیوں میں بھی قیدی نمبر 804 کی جناب آج بھی ہر طرف گونج تھی۔ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے، اور اب اس فراڈ الیکشن کی بنا پر جناب یہ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آصف زرداری کو جناب مختلف لوگ، مختلف یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ بھی، اور دیگر جو جن لوگوں نے ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا تھا، وہ تمام لوگ جناب مبارکبادیں دے رہے ہیں اور گلے لگ رہے ہیں اور بغل گیر ہو رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے جناب یہ آج سارا سلسلہ ہوا۔ یہ تھی جناب تفصیلات آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کے سامنے حلقوں کی جو دھاندلی ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیجئے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔